वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं केएस बर्ड्स अपडेट। अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक मैं उन सब के लिए, लेडीज़ के लिए लेकर आई हूँ जो अपना बिज़नेस शुरू करना चाहती हैं, कम बजट से शुरू करना चाहती हैं और ज़्यादा मुनाफा कमाना चाहती हैं। ठीक है, आप सब के लिए ये वीडियो है। मेरे पास काफ़ी बच्चों के भी कमेंट्स आ रहे हैं जो 8-9 क्लास में हैं कि हम इस बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, किस तरह से करें। लेडीज़ के मैसेजेस आते हैं मेरे पास, तो मैंने सोचा क्यों ना एक प्रॉपर मैं वीडियो बनाऊँ आप सब के लिए। ठीक है, तो मैं बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हूँ लोगों को जो ये बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं। मुझसे कोई गाइडलाइन लेनी हो आपको तो मैं कमेंट्स में इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। जो न्यू फैंसियर हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैं ये साथ बताती चलूँ कि मैं उन लेडीज़ को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हूँ। मेरी फुल सपोर्ट उनके साथ है जो लेडीज़ घर में रह के अपना बिज़नेस शुरू करती हैं, मुझसे मशवरा लेती हैं। तो मैं उनको यही मशवरा देती हूँ हाँ, कि सबसे अच्छा बिज़नेस जो है इस टाइम पे बर्ड्स का बिज़नेस है। ठीक है, क्योंकि इसमें कम इन्वेस्टमेंट है, मुनाफा ज़्यादा है, प्रॉफिट ज़्यादा है और आप लोगों के लिए कोई इतना मुश्किल भी नहीं है इसको सेल परचेज़ करना। क्योंकि संडे मार्केट की वीडियो में हम तमाम गाइडलाइन आप लोगों को देते रहते हैं। ठीक है, उसमें कॉन्टैक्ट नंबर भी होते हैं, किस तरह से सेल करना है, किस तरह परचेज़ करना है, ये सब जो है आपको हम अपनी वीडियोस में बताते रहते हैं। और बाकी जो रेट्स चल रहे होते हैं जिन परिंदों के, वो आपको मार्केट की वीडियोस से जो है नॉलेज मिलती रहती है। तो देखिए, ये मैं आपको बताऊं कि किस तरह से अभी जो सीज़न चल रहा है। ठीक है, अभी सीज़न रिंग नेक और अलेक्जेंड्राइन का, अगर आपके पास इतनी अमाउंट है कि आप 10-15 हज़ार रुपये खर्च कर सकते हैं तो ये बिज़नेस आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर हम रिंग नेक से स्टार्ट करें, अगर आप छोटे परिंदों से स्टार्ट करेंगी फिर तो बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि इनमें इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है। ठीक है, उसके मुतालिक मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, आप चैनल पर जाके देख सकते हैं, जो कि बजेस के हवाले से है। तो 10,000 से अगर हम स्टार्ट करेंगे तो उसमें काफ़ी ज़्यादा पेयर्स आ जाएंगे बजेस के। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमें थोड़ा ज़्यादा मुनाफा हो, क्योंकि अभी ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, अलेक्जेंड्राइन का भी स्टार्ट होने वाला है और रिंग नेक का भी स्टार्ट होने वाला है। क्योंकि हमारा बजट इतना नहीं है, अगर हम 10,000 से स्टार्ट करेंगे तो इसमें रिंग नेक का पेयर आसानी हमें मिल जाएगा। अच्छा, पेयर जो है हमें इस टाइम पे ब्रीडर पेयर नहीं लेना, हमें मेल और फीमेल अलग अलग लेके उसकी पेयरिंग करेंगे। ठीक है। अच्छा, ये मैं आपको बताऊं कि देखिए, अगर हम आउट ऑफ सीज़न लेते हैं तो इसमें पेयर हमें कम पैसों में मिलता है। ठीक है, जो पेयर हमें 10,000 का मिल रहा है वो हमें 7 से 8,000 का मिल जाएगा। और बहुत अच्छा ब्रीडर कंफर्म पेयर है जो 15,000 का है, वो उस टाइम पे हमें 11 से 12,000 मिल जाएगा आउट ऑफ सीज़न, यानी जब ब्रीडिंग का सीज़न नहीं होगा। मगर उसके बाद फिर आपने, अगर आप सीज़न गुजारने के बाद पेयर लेते हैं, फिर आपने पूरा साल उसका वेट करना है। ठीक है, इंतज़ार करने के बाद, क्योंकि उसमें फिर हमें सीड्स भी उनको देनी होंगी मुख्तलिफ़ किस्म की, हमें उनको कैल्शियम, वाइटामिन्स वगैरह ये सारी चीज़ें उनको प्रोवाइड करनी होंगी। तो उसमें हमारा जो है थोड़ा सा टाइम भी वेस्ट होगा और इसके अलावा हमें मज़ीद जो है और इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। अभी जो है सीज़न स्टार्ट होने वाला है दिसंबर से। ठीक है, दिसंबर जनवरी से रिंग नेक का सीज़न स्टार्ट होने वाला है, यानी देखा जाए तो 2 से 3 महीने हमारे पास रह गए हैं। तो अगर हम अभी मेल फीमेल अलग अलग भी लेते हैं और इसको साथ केज में छोड़ते हैं तो ये पेयर जो है बास पेयर ऐसे होते हैं जो 1 घंटे में ही पेयरिंग कर लेते हैं। बास पेयर ऐसे होते हैं जिनको 1 से 2 महीने लग जाते हैं पेयरिंग करने में। तो अगर हम अभी लेके अपने सेटअप पे डालेंगे तो पेयर बिल्कुल सेट हो चुका होगा 2 से 3 महीने में। ठीक है, और फिर हमें उसका रिज़ल्ट भी पता चल जाएगा कि रिज़ल्ट क्या है। इनके चिक्स जो है ये 2 से 3 कलश देते हैं रिंग नेक। ठीक है, इसमें कम से कम जो है 3 एग और ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 एग भी आ जाते हैं, मगर अमूमन 3 से 4 एग आते हैं एक कलश में। ठीक है, यानी कि अगर एक कलश में हमारे पास 4 एग्स आते हैं तो यानी हमारे पास जो है वो इस सीज़न के जो चिक्स आएंगे तो वो हमारे पास तकरीबन 12 चिक्स जो है वो एक पेयर के हो जाएंगे। ठीक है, जो कि कम से कम 2,500 से 3,000 का एक चिक्स जो है वो सेल होता है। तो उस हिसाब से आप आइडिया लगा लें कि हम इसमें जो है प्रॉफिट कमा सकते हैं। ठीक है, और अगर हम आउट ऑफ सीज़न लेंगे तो फिर हमें जो है वो पूरा साल इंतज़ार करना पड़ेगा। तो उसमें सीड्स वगैरह जो है हमें फिर जाहिर सी बात है कि उसमें हमें मज़ीद इन्वेस्टमेंट दरकार होगी। तो बेहतर तरीका ये है कि अभी आप अपने चिक्स ख़रीदें, अभी आप पेयर ख़रीदें, मेल ख़रीदें, फीमेल ख़रीदें, उनकी पेयरिंग करें। ठीक है, इस तरह से जो है हम पेयर बना के और बिल्कुल सही टाइम पे हम ब्रीड ले सकते हैं, फ़ायदा उठा सकते हैं। 10 से हम 20,000, 20 से 25,000 रुपये हम आराम से ईज़िली कर सकते हैं इस सीज़न में। तो मेरा मशवरा आप लोगों को यही है कि अभी आप रिंग नेक के मेल फीमेल ख़रीदें, उनकी पेयरिंग करें, उनके जो है ब्रीड लें आप। ठीक है, बॉक्स जो है मैंने लगा दिया है, क्योंकि 1 से 1.5 महीना पहले जो है वो बॉक्स लगा दिए जाते हैं। तो इस वजह से मेरे पास जो अलेक्जेंड्राइन के पेयर्स हैं उनकी
के और रिंग नेक के मैंने तमाम पेयर्स के जो है वो बॉक्सेस लगा दिए हैं, क्योंकि अभी जो है रिंग नेक की ब्रीड आना शुरू हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह चिक्स जो है वो देखने को मिल रहे हैं, मगर इनका जो सीज़न है वो दिसंबर जनवरी से स्टार्ट होता है, पीक सीज़न इनका फरवरी होता है, ठीक है। तो बेहतर टाइम, इस टाइम पे बेस्ट टाइम है ये पेयरिंग करने का। आप लोग पेयरिंग करें, और अगर छोटे बर्ड्स आप लोग लेना चाहते हैं तो छोटे बर्ड्स भी लें, क्योंकि बजिस का भी अभी चल रहा है, लव बर्ड का, लोटिनो वगैरह का, सबका ब्रीडिंग सीज़न जो है अभी ऑन है, ठीक है। रिंग नेक में थोड़ा सा टाइम है, और अभी जो है अलेक्जेंड्राइन का रिसेंटली 1-1.5 महीने में स्टार्ट हो जाएगा, मगर वो हमारे बजट से थोड़ा सा बाहर है। तो आप लोग जो है इस तरह करके, अगर रिंग नेक का एक पेयर हमने 10,000 का ख़रीदा है, इसके चिक्स आते हैं वो हम सेल करके मज़ीद जो है 2 से 3, 3 से 4 जो है वो इस तरह से पेयरिंग हम कर सकते हैं। यानी 10,000 अगर हम लगाते हैं तो उसमें जो है हम मज़ीद इजाफा करते करते हम और पेयर्स भी जो है ख़रीद सकते हैं, ठीक है। तो आने वाले साल में जो है हमारे पास मज़ीद 2 से 3, 3 से 4 पेयर हो जाएंगे और हम ज़्यादा ब्रीड ले सकते हैं। अच्छा, ये वाला जो आप देख रहे हैं ये अभी ब्रीड के लिए तैयार नहीं है, ये तकरीबन ये पिछले साल के चिक्स हैं, ठीक है। ये अभी इनकी एज जो है वो 1 साल के करीब होगी, मगर अभी इनको ब्रीड लेने के लिए अभी मज़ीद 1 साल और दरकार है, यानी 2 साल की एज में रिंग नेक ब्रीड करता है। 1 साल 7 महीना 8 महीना इस तरह भी ब्रीड कर देते हैं, मगर इनकी जो एज होती है जिसमें नर की कंठी कंप्लीट हो जाती है वो हम 2 साल सपोज रखते हैं कि 2 साल में ब्रीड करता है। तो अगर हम इस तरह से लेके करते हैं तो फिर हमें इसमें थोड़ा सा टाइम दरकार है, क्योंकि चिक्स हम ख़रीदेंगे फिर हम रखेंगे। अभी 1 साल इनको रखा है, ठीक है। अभी मज़ीद 1 साल जो है हमें दरकार है इनको ब्रीड लेने के लिए, और अगर ये पेयर नहीं बनता तो फिर हमें मेल फीमेल दूसरा चेंज करके फिर इसकी पेयरिंग करनी होगी। तो अगर आप इतना वेट कर सकते हैं कि आप जो है 10,000 इन्वेस्ट करके 1.5 से 2 साल इंतज़ार करें, तो फिर बेस्ट ये है कि आप चिक्स ख़रीद लें, ठीक है। चिक्स जो है उसकी पेयरिंग अच्छी होती है, मगर उसमें थोड़ा सा टाइम दरकार होता है। और जो न्यू फैंसियर हैं उनका जो नए शौक़ रखते हैं, नया पेयर लगाते हैं या कारोबार के हिसाब से लेते हैं, तो उनका दिल जल्दी ख़राब हो जाता है कि ये पेयर शायद सही नहीं है, ये ब्रीड नहीं कर रहा। तो इस वजह से बेहतर ये है कि आप फुल एज के लें, ठीक है, जिनकी एज जो है वो हो चुकी हो ब्रीड के लिए, क्योंकि शौक़ इसी तरह से बढ़ता है कि जब हमने पेयर रखा है फिर उसकी ब्रीड आती है, फिर मज़ीद ब्रीड आती है और हम और पेयर्स का इजाफा करते हैं, तो इसी तरह से हमारा शौक़ जो है वो बढ़ता रहता है। अगर स्टार्टिंग में ही हमारे साथ ऐसा हो कि हमें मज़ीद जो है वो इंतज़ार करना पड़े और फिर ब्रीड ना आए, तो उससे हमारा शौक़ जो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा होता है वो मज़ीद ख़त्म हो जाता है। तो बेहतर इस टाइम पे यही है कि आप मेल फीमेल अलग अलग लें, ठीक है। फुल एज के लें, जो ब्रीड की एज हो या पहले ब्रीड कर चुके हों, तो उसको आप ब्रीडिंग के लिए लगाएं। तो ये बेस्ट टाइम है बिल्कुल 2021, और 2000 आने वाला जो साल है 2022, तो ये इसमें जो है आपको मज़ीद फ़ायदा ही होने वाला है, इसमें नुकसान नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, अगर हम छोटे लेते हैं, जैसा कि मैंने अभी दिखाया कि 1 साल के चिक्स थे वो, ठीक है, उसमें हमें मेल फीमेल का भी कंफर्म नहीं होता। जैसे कि हमारे पास तो सेटअप है, ठीक है, हमें तो आइडिया हो जाता है कि मेल और फीमेल की क्या पहचान है। अगर भले मेल की कंठी ना भी आई हुई हो तो भी आइडिया हो जाता है, मगर जो न्यू फैंसियर है उनको आइडिया नहीं होता। वो पूरा साल जो है, पूरे 2 साल इंतज़ार करेंगे, ठीक है। उसके बाद 2 साल के बाद जब उनकी ब्रीड का टाइम आएगा तो पता चलता है कि दोनों ही फीमेल हैं या दोनों ही मेल हैं, तो उससे हमारा दिल भी ख़राब होता है। फिर हमें पेयरिंग तोड़नी पड़ती है, फिर हमें इंतज़ार करना पड़ता है मज़ीद नेक्स्ट ईयर, ठीक है। तो ये 2 से 2.5 से 3 साल जो है हमें लग जाते हैं। तो बेहतर इस टाइम पे बेस्ट टाइम है पेयरिंग करने का। आप मेल अलग परचेज़ करें, फ़ीमेल अलग परचेज़ करें, ठीक है। जो तरीका मैंने आपको पेयरिंग का बताया था, किस तरह से इनकी पेयरिंग होती है, उस तरह से आपने इनकी पेयरिंग करनी है। जो न्यू देखने वाले हैं, न्यू सब्सक्राइबर हैं, वो मेरे चैनल पर जाके देख लें। रिंग नेक के मुतालिक काफ़ी सारी वीडियोज़ जो है आपको मिल जाएंगी कि किस तरह से इनकी पेयरिंग की जाती है। इस तरह से आप पेयरिंग करके इनका बॉक्स लगा दें तो इंशाल्लाह आपके पास ब्रीड आ जाएगी। और अगर एक सीज़न में, ठीक है, यानी इस साल एक सीज़न में हमारे पास 12 चिक्स आ जाते हैं, तो फिर आप 3,000 के हिसाब से लगा लें कि हमारे पास काफ़ी ज़्यादा अमाउंट जो है हम इस साल कमा सकते हैं, ठीक है। और मज़ीद जो है हम 3-4 पेयर्स ख़रीद सकते हैं, जो कि अगले आने वाले साल तक हमारे पास माशाल्लाह से 3 से 4, 4 से 5 पेयर्स होंगे और हम उनकी ब्रीड लेंगे। तो ये बिल्कुल बेस्ट टाइम है पेयरिंग करने का। 10,000 लगा कर आप अच्छे खासे पैसे
पैसे जो है कमा सकते हैं। तो मैं स्पेशली उन लेडीज़ को कहना चाहूँगी कि अगर आपको मुझसे कोई गाइडलाइन लेनी है, आप लोग मुझे कमेंट्स करें, मैं इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत अच्छा गाइड करूँगी, ठीक है। तो इस फील्ड में आएँ, बहुत अच्छी फील्ड है ये बर्ड्स के हवाले से, ठीक है। और हमारे घर में रखी भी होती है तो थोड़ी रौनक भी रहती है और बरकत भी होती है परिंदे रखने से, ठीक है। और मज़ीद ये है कि हम घर की कोई भी चीज़ें इनको डाल सकते हैं, फ्रूट्स डाल सकते हैं, सब्जियां डाल सकते हैं, इस तरह की कोई भी चीज़ स्पेशली भुट्टा डाल सकते हैं, ठीक है। ये इतनी महंगी चीज़ें नहीं होती, तो हम इनको डाल के अच्छी चीज़ें डाल के जो हम खुद घर में खा रहे होते हैं वो थोड़ी बहुत इनको डाल के हम अच्छी ब्रीड ले सकते हैं, इनकी हेल्थ के लिए भी अच्छा है। तो ये परिंदे हमें इतने महंगे नहीं पड़ते हैं, ठीक है। तो अपने शौक़ को बढ़ाएं, स्पेशली न्यू फैंस और स्पेशली लेडीज़ जो हैं वो इस फील्ड में आए, मेरी कोशिश यही होती है। इसके अलावा आपको कोई नॉलेज चाहिए हो या रिंग नेक के अलावा भी अगर आप कोई और बर्ड्स रखना चाहते हैं तो आप लोग बिल्कुल रखें, ठीक है। और मज़ीद जो है हमारी संडे मार्केट की वीडियो हर संडे को अपलोड होती है, आप लोग वो देखें, तमाम बर्ड्स उसमें मौजूद होते हैं, इन्फॉर्मेशन दी जाती है आपको कि कौन से बर्ड्स के क्या प्राइस चल रहे हैं, तो उससे बहुत अच्छी गाइडलाइन जो है आपको मिल सकती है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि इस फील्ड में जो है वो लेडीज़ नहीं आ सकती, लेडीज़ जो है बल्कि जितना अच्छा ख्याल रख सकती हैं शायद ही कोई रख सकता हो, क्योंकि लेडीज़ जो है वो घर में होती हैं और हर चीज़ का जो है इनके दाने पानी का, इनके फ्रूट्स का, हर चीज़ का बेहतर से बेहतर ख्याल रख सकती हैं। तो मेरी ये वीडियो इंशाल्लाह आपको पसंद आई होगी। आप लोगों को कुछ मालूम करना हो तो मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो वो भी आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताएं, ठीक है। या बर्ड से रिलेटेड आप लोगों को कुछ मालूमात करनी हो, आपके बर्ड्स में कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी आप मुझसे गाइडलाइन ले सकते हैं। जो न्यू सब्सक्राइबर हैं उनसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब के बराबर में बेल आइकन का बटन है, नोटिफिकेशन का बटन है, उसको ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। उम्मीद है आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।